कृष्णाय नमः। आज एक घटना को देखकर बड़ा व्यथित हुआ। घटना क्या है कि दो भाई थे और वो आपस में बड़ा झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में, मकान को लेकर के, जायदाद को लेकर के। वो तो कह रहा था वो वाली जगह मैं लूँगा, वो कह रहा, दूसरा वाला कह रहा था वो वाली जगह मैं लूँगा, मेरे को तो इससे कम नहीं चाहिए। दूसरे वाला कह रहा था मेरे को भी इससे कम नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो गए और इतने झगड़ा कर रहे थे कि सब लोग परेशान थे। ये घटना देख करके उनके पिताजी हंस रहे थे देख देख करके, और सबको विचित्र लगा कि घर में इनके झगड़ा चल रहा है और ये बड़े हंसी मजाक कर रहे हैं। ये हंसने का समय है क्या? जब उनके दोनों पुत्रों ने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप क्यों हंस रहे हैं? हम दोनों भाइयों में तो इतना भयंकर कलह हो रहा है और आप हमें देख देख करके हंस रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा आप नहीं जानते हो मैं क्यों हंस रहा हूँ, मेरा हंसने का क्या कारण है। अगर आप मेरे हंसने का कारण आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ कल यात्रा पे चलना पड़ेगा। दोनों तैयार हो गए, पिता एवं दोनों पुत्र यात्रा के लिए निकल जाते हैं बस में बैठ करके। जिस बस में वो बैठते हैं उस बस में उनको दो ही सीटें उपलब्ध होती है। अब कभी पिताजी के साथ एक बेटा बैठता और कभी दूसरा बेटा बैठता, एक खड़ा होकर चलता। इस प्रकार 7-8 घंटे का जो समय था उन्होंने व्यतीत किया और व्यतीत करके वहाँ पहुँच गए जहाँ उनका पैतृक गांव था। और वहाँ जाकर के पिताजी उन दोनों बेटों को ले जाते हैं और ले जा कर के बताते कि बेटा देखो ये सामने जो हवेली खड़ी है इसके अंदर मेरा भी बचपन बीता है और मेरे पिताजी ने बड़े परिश्रम से बहुत मेहनत करके अपना सब कुछ इसमें लगा करके इसको तैयार करवाया था, बनवाया था, और तुम लोगों का भी बचपन यहीं बीता है। आज इस हवेली की दशा देखो क्या दशा हो गई है। इसमें घास उग रही है, झाड़ उग रहे हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है। इसमें गांव के सुअर और कुत्ते इसमें बैठने लगे हैं, उनका विश्राम स्थल बन गया ये, और इनको कोई देखने वाले नहीं आज। और जिस बस में अपन बैठ के आए थे तो क्या उस बस की सीट आप दोनों में से किसी की हो सकती है क्या? कि नहीं पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बस वाले की रहेगी सीट तो, और अपने किराया दिया था, इतनी दूर अपने बैठ के आए उसमें। तो कुल मिला करके पिताजी ने अपने दोनों पुत्रों को ये संदेश दिया कि जिस चीज़ को लेकर के मैंने मेरे भाई से झगड़ा किया था, किसको? इस हवेली के पीछे मैंने बड़े भाई से झगड़ा किया और झगड़ा करके मैंने ये हवेली ले ली, और मेरा जो बड़ा भाई है उसने दूसरी जगह ले ली। हम दोनों में कभी वार्तालाप नहीं हुआ इस झगड़े के कारण। और एक दिन जब मेरा बड़ा भाई का व्यापार या कारोबार विदेश में सेट हो गया तो जो उसके पास था ना वो भी मेरे को दे के चला गया। ये जो बगल वाली जगह है, ये जो बगल वाली हवेली है, ये मेरे बड़े भाई की है, लेकिन वो जाते समय मेरे को कह गया कि इसको भी तू ही रखना, मेरे को नहीं चाहिए। वो मेरे को दे के चला गया। लेकिन हमारे बच्चे आज तुम लोग उनके यहाँ नहीं जाते हो और वो यहाँ नहीं आते हैं, और मेरा बड़े भाई का और मेरा जो आपस में भाई का स्नेह था वो ख़त्म हो गया। और ये हवेलियाँ आज इनको कोई नहीं संभाल पा रहा, ये जीर्ण शीर्ण होकर के ख़त्म हो गई, इनको कोई नहीं देख पा रहा, इनमें कुत्ते सुअर बैठे हुए हैं। आज जीवन यही है। आज जिस वस्तु को तुम दोनों भाई देख करके लड़ रहे हो, मारने काटने पे उतारू हो, और जिस चीज़ को लेकर के आप सब मर्यादाओं को भूले जा रहे हो, यही चीज़ कल या परसों तुम्हारे काम की नहीं रहेगी और तुम पछताओगे
और सोचोगे कि उस समय अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। आज मेरा बड़ा भाई विदेश में बड़ा नाम कमा रहा, बड़ा काम कर रहा है। अगर मैं उसके साथ कांटेक्ट में रहता, उसके साथ रहता, हम दोनों में संगठन होता, तो उसके साथ साथ मैं भी विदेशों में मेरा कारोबार होता और तुम लोग भी विदेशों में अपना काम कर रहे होते। तो संगठन में शक्ति है, और जो संगठन में शक्ति है ना, वो ही हमेशा जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती है। वो संपत्ति किसी भी काम की नहीं है जिसके कारण पूरा परिवार, पूरा वंश खत्म हो जाए। तो वो संपत्ति किस काम की? उस संपत्ति को लेकर के आप क्या कर लोगे? एक न एक दिन जिस प्रकार ये हवेली वीरान पड़ी हुई है, उसी रोज आज जिस संपत्ति के लिए तुम लड़ रहे हो वो भी वीरान हो जाएगी, उसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा, और तुम्हारा जो ये समय है वो निकल जाएगा, और अंत में तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। महाभारत का युद्ध यही तो सिखाता है। दुर्योधन ने सारा कौरवों का विध्वंस करवा दिया। इधर युधिष्ठिर ने अपनी सेनाओं से विजय प्राप्त कर ली, लेकिन युधिष्ठिर बाद में भी सुखी नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों का वध किया और फिर वो संपत्ति अर्जित की। तो वो संपत्ति जब वो सोते थे ना, तो उनको सूल चुभते थे, सुख से नहीं रहने देती थी। इसलिए कभी भी किसी भी समय भाइयों का स्नेह, भाइयों का जो प्यार है, उसको मजबूती से पकड़ के रहो। कुछ त्याग करना पड़े तो करो, लेकिन समय को न जाने दो, समय को पहचानो और अपना हौसला रख करके आगे की ओर बढ़ो। संपत्तियां बनती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। परिवार एक बार बिगड़ गया तो दोबारा नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है।